Please like and subscribe my YouTube channel. Chapter 2. जियो फेंग। आंगन में खड़े अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आवाज आई। मजबूत शरीर और स्वभाव वाला यह व्यक्ति कुछ हद तक लिन फेंग जैसा दिखता था। पिता, वह वास्तव में लिन कबीले के मुखिया थे और वे लिन फेंग के पिता भी हैं। सोल फ्यूजन के कारण लिन फेंग के पास वर्तमान में पिछले लिन फेंग के विचार और भावनाएं दोनों हैं। इस प्रकार उन्होंने उस व्यक्ति को पिता कहना स्वाभाविक महसूस किया। जियो फेंग, तुम ठीक हो? लिन हाई का चेहरा कांप उठा। लिन फेंग को लिन कबीले में वापस भेज दिया गया था और उसका जीवन धागे के एक टुकड़े से लटका हुआ था और यह सब तब हुआ जब वह बेहोशी की स्थिति में था। लिन हाई ने पहले ही सारी उम्मीद खो दी थी और लिन फेंग को उसके अंतिम संस्कार की तैयारी में मदद करना शुरू कर दिया था। लेकिन इस वक्त वह अपने बेटे को जिंदा देखकर हैरान रह गए। वह कैसे प्रसन्न नहीं हो सकता? हाँ पिताजी, मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ। लिन फेंग मुस्कुराया जब उसने देखा कि लिन हाई कितनी खुश थी। इससे उन्हें बेहद गर्मजोशी का एहसास हुआ। पिछले जन्म में जब उनके दादा की मृत्यु हुई तो उन्हें अकेले मानव स्वभाव की शीतलता का सामना करना पड़ा और इस तरह की गर्म भावना का आनंद पहले कभी नहीं लिया था। अच्छा, लिन हाई ने लिन फेंग के कंधे को जोर से थपथपाया। धूल में तब्दील हो चुके पत्थर के खंभे को देखते ही उसकी आंखों से रोशनी की एक चमक उठी। उसके अपने भाई उस पर निगाह रखे हुए हैं और उसके गिरने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे परिवार की मुखिया की सीट छीन सकें। वो कमीने अब काफी निराश महसूस कर रहे होंगे कि लिन फेंग इतनी जल्दी ठीक हो गई थी। यह इस समय था कि लिन हाई ने अचानक ठंडी ठंडक का उत्सर्जन किया, जिससे लिन फेंग को लगा कि उसका शरीर जम गया है। पिता वास्तव में आत्मा की परत में एक मजबूत सेनानी है। केवल अपनी आभा भेजकर वह अपनी ताकत से नीचे के लोगों को जमने में सक्षम होगा। लिन फेंग ने अपने दिल में कहा, मार्शल आर्ट की राह में पहली परत की हुई होगी। केवल अपने शरीर में स्वर्ग और पृथ्वी के सार को धीरे धीरे निर्देशित करके परिष्कृत करना। लेखक द्वारा मूल पाठ। स्वेलियान तारांकिन और अपनी आत्मा को प्रशिक्षित करके कोई व्यक्ति की हुई बनाने में सक्षम होगा। इसके बाद व्यक्ति ने आत्मा की परत में कदम रखा होगा। सोल लेयर में कोई भी अंततः मार्शल आर्ट कानूनों का अभ्यास कर सकता है। कानूनों की महारत का मतलब है कि कोई भी किसी से भी ज्यादा मजबूत होगा और सिर्फ एक कदम से एक आदमी को मारा जा सकता है। और लिन हाई सोल लेयर के विशेषज्ञों में से एक थी। जियो फेंग, यह किसने किया? लिन हाई का चेहरा उदास था। जब लिन फेंग को वापस भेजा गया तो वह पहले से ही आधा मर चुका था। इससे साबित हुआ कि विरोधी वास्तव में लिन फेंग की जिंदगी चाहता था। और यह सच था। प्रतिद्वंद्वी लिन फेंग का जीवन चाहता था। तमिलनाडु, लिन फेंग इस मामले में मूल युवा गुरु हैं जिनकी मृत्यु हो गई। पिताजी, कृपया अपने बच्चे को इस मामले को खुद संभालने दें। लिन फेंग ने लिन हाई को यह नहीं बताया कि उसे उसके तीसरे चाचा के बेटे लिन हेंग ने घायल कर दिया था। लिन के परिवार में उनके तीसरे चाचा और सबसे बड़े चाचा सहयोग से काम करते हैं और हमेशा परिवार की मुखिया सीट की लालसा करते हैं। वास्तव में उनकी ताकत और प्रभाव के मामले में लिन हाई की तुलना में यह ज्यादा कमजोर नहीं है। इस तथ्य को जोड़ते हुए कि लिन हेंग की प्राकृतिक प्रतिभा काफी अच्छी है और वह यूं हाई संप्रदाय के उत्कृष्ट छात्रों में से एक है, यही कारण था कि लिन हेंग ने लिन फेंग को बेवजह घायल करने का साहस किया। इस नफरत की कीमत लिन फेंग को खुद चुकानी होगी। मार्शल आर्ट का तरीका किसी भी तरह का पछतावा नहीं होने देता है या यह अंततः एक योद्धा के प्रशिक्षण में बाधा बन जाएगा। लिन हाई ने अपने बेटे को कुछ आश्चर्यचकित देखा और इस समय उसने देखा कि लिन फेंग का रवैया बदल गया है और उसकी आंखें दृढ़ थीं। उसने अब यह नहीं दिखाया और यह महसूस किया कि वह कमजोर और विवादित था। ऐसा प्रतीत होता है कि यह घटना भेष में एक वरदान थी। लिन हाई उसके दिल में खुश थी और उसने सिर हिलाया। मेरे साथ कल परिवार की बैठक में जाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि वे मुझे मेरे पद से कैसे हटाएंगे। रात का समय, लिन परिवार के बैंगनी बांस के जंगल में। लिन फेंग जमीन पर क्रॉस लेग बैठी थी और उसके पीछे काली छाया का एक समूह था। यह छाया जो लगभग पूरी तरह से अंधेरे में समा गई है, वास्तव में वह अंधेरी आत्मा थी। प्रशिक्षण के दौरान लिन फेंग ने पाया कि जब वह अपनी गहरी आत्मा का उपयोग करता है तो उसकी अभ्यास गति 5 गुना से अधिक धीमी होती है। इसलिए उन्हें खुद को आगे बढ़ाना पड़ा और अतिरिक्त मानसिक थकान को नजरअंदाज करना पड़ा जो कि उनके प्रशिक्षण के दौरान उनकी डार्क स्पिरिट का उपयोग करते समय जमा हुई थी। चूंकि भगवान ने उसे दूसरा मौका दिया था, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से अच्छी तरह से जीना चाहिए। इस महाद्वीप में केवल मजबूत लोगों द्वारा सम्मान और प्रशंसा की जाती है और वे जो चाहे कर सकते हैं। लिन फेंग के चारों ओर लिपटी एक हल्की दूधिया रोशनी थी जो अंधेरे में चमक रही थी।
यह प्रकाश तभी प्रकट होता है जब स्वर्ग और पृथ्वी के सार एक निश्चित सीमा तक संघनित हो जाते हैं। अभ्यास करते समय प्रतिभाशाली लोगों के पास अपने शरीर के चारों ओर इकट्ठा होने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के सार की तेज दर होगी और इस समय लिन फैंग उस अवस्था में था। अभी लिन फैंग लगातार सांस ले रही थी और शांत दिख रही थी। स्वर्ग और पृथ्वी के तत्व उसके शरीर से बह रहे हैं और उसकी रक्त वाहिकाओं में घुल रहे हैं, उसकी हड्डियों और शरीर को मजबूत कर रहे हैं। एक लंबे समय के बाद प्रकाश चमका और लिन फैंग का शरीर अचानक एक ब्लैक होल की तरह हो गया और एक पल में उसने पूरे दूधिया सफेद स्वर्ग और पृथ्वी के सार को अपने शरीर में निगल लिया। उसकी आंखें खोली, उसकी आंखों में एक क्षणभंगुर प्रकाश चमक उठा। लिन फैंग उठ खड़ा हुआ और एक मुस्कान का संकेत दिखाई दिया। वह एक रात से दूसरी परत तक टूट चुका था। इस समय वह छठी क्यूई परत पर पहुंच गया है। हालांकि लिन फैंग संतुष्ट नहीं थे। अपनी यादों से वह जानता था कि 9 क्यूई परतें केवल मार्शल आर्ट का प्रारंभिक बिंदु थी। वास्तविक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ आकाश में उड़ने और उच्चतम स्वर्ग से परे यात्रा करने में सक्षम है। यह कितना लापरवाह और खुश होगा। अपने पिछले जीवन में वह एक भगवान के रूप में देखा गया होगा। यह सोचते हुए लिन फैंग ने अपनी मुट्ठी हिलाना शुरू कर दिया और एक सीटी की आवाज आई। तरंग ऊर्जा के एक क्षणिक विस्फोट के कारण आसपास के बांस में विस्फोट हो गया। क्यूई को 9 परतों में विभाजित किया गया है। एक परत की हर वृद्धि के साथ उसकी ताकत 1000 जिन से बढ़ जाती है। अभी वह छठी क्यूई परत में है और उसके पास 6000 जिन की ताकत है। और अगर वह मार्शल तकनीक 9 भारी लहरों का उपयोग करता है जिसे उसने छठी लहर तक प्रशिक्षित किया है, तो वह 6500 जिन की एक सेना भेजने में सक्षम होगा। हालांकि यह अभी भी लिन फैंग के लिए पर्याप्त नहीं था। यदि वह 7वीं लहर तक अभ्यास करने में सक्षम था, एक के बाद एक भयंकर लहरों के फटने के साथ, उस समय वह 7000 जिन की एक शक्ति भेजने में सक्षम होगा जो कि 7वीं क्यूई परत में एक योद्धा की शुद्ध शक्ति के बराबर होगी। 6000 से अधिक जिन की क्रूर शक्ति के तहत नाजुक बैंगनी बांस अंतहीन रूप से फट गया। सारा स्थान समुद्र के समान हो गया और मुट्ठी और उसकी परछाई की गरज ही बची रह गई। यह इस समय था, क्या बांस में से एक में विस्फोट नहीं हुआ था, बल्कि वापस पलट गया था। जब लिन फैंग ने यह देखा, तो उसके मुक्के मारने की गति धीमी हो गई। 9 हैवी वेव्स तकनीक समुद्र की लहरों के आधार पर बनाई गई थी। हर लहर पिछली लहर से ज्यादा मजबूत होगी और वह दबंग है। हालांकि यह कितना भी हावी क्यों न हो, इसका एक कोमल पक्ष भी होगा। यह केवल तभी होगा जब क्रूरता और सज्जनता एक साथ मिल जाए। यह अभूतपूर्व हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह प्रबुद्ध। लिन फैंग की मुट्ठी अब लगातार हावी नहीं हो रही थी, लेकिन इसके बजाय यह अब कभी कभी कठिन था लेकिन कभी कभी कोमल था। वाह! लिन फैंग एक मुक्का भेजते हुए चिल्लाया। हॉन्ग हॉन्ग हॉन्ग। विस्फोट की आवाजें निकली। 6 बूम, 7 बूम, 8 बूम। क्यूई तरंगों द्वारा छुआ गया बैंगनी बांस पूरी तरह से धूल में बदल गया था। 8 लहरें, मजबूत। लिन फैंग ने अपनी मुट्ठी वापस ली और एक गहरी सांस ली और अपने सामने अब खाली जगह को देखा। 9 भारी लहरें तकनीक की समझ हासिल करने के बाद वह 2 चरणों को पार करने में सक्षम था और 8वीं लहर तक पहुंच गया। यह ज्ञात होना चाहिए कि मार्शल तकनीकों को प्रशिक्षित करना अधिक कठिन हो जाता है क्योंकि यह बाद के चरणों में पहुंचती है। 5वीं क्यूई परत के लोगों के लिए उनके लिए 5वीं लहर को समझना आसान होगा। हालांकि 8वीं क्यूई परत के लोग जरूरी नहीं कि 8 तरंगों की समझ हासिल कर लें, लेकिन लिन फैंग ने ऐसा किया था। अब जब मेरे पास 7500 जिन की ताकत होनी चाहिए और जब तक मैं क्रूरता और सज्जनता दोनों को एक साथ मिलाने की धारणा को पूरी तरह से समझ लेता हूँ, तब तक 9 भारी लहरें तकनीक पूरी हो जाएगी। लिन फैंग ने अपने दिल में प्रसन्नता महसूस की। बाद के चरणों में मार्शल तकनीकों का अभ्यास करना कठिन हो जाएगा लेकिन तकनीकों की शक्ति कई गुना अधिक मजबूत होगी। उसके पास अब 7500 जिन की ताकत है। यहाँ तक कि अगर उसे 7वीं क्यूई परत में एक योद्धा का सामना करना पड़ा, तब भी वह एक लड़ाई लड़ने में सक्षम होगा। अतीत में लिन फैंग को दूसरों द्वारा नीचा देखा जाता था क्योंकि वह सामान्य 5वीं क्यूई परत योद्धा के खिलाफ जीतने में भी सक्षम नहीं था। लेकिन लिन फैंग अब, हालांकि वह इस दुनिया में केवल एक दिन के लिए आया था, उसने सुधार किया था और अब उसके पास 7वें क्यूई योद्धा की ताकत है। चैप्टर 2 समाप्त हो गया।